हेलो। नमस्कार दोस्तों। मैं जितेंद्र गोसाई, बड़ौदा से टीम जेजी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक नई सीरीज, बिल्कुल नए तरीके के आइडियाज आपके लिए लेके आ रहे हैं। जीवन में सबको सक्सेस होना है। मुझे भी होना था। एक सामान्य परिवार से, एक छोटे से गांव से मैं निकला, इंजीनियर बना, नौकरी किया, ट्रेडिशनल बिजनेस किया, बहुत कुछ काम किया है। ये जर्नी में सब आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगा। लेकिन एक जो इतने सालों का मेरा तजुर्बा है, उसमें एक चीज जो मैंने नोटिस करी है, हजारों लोगों से मिला हूं मैं, कि सबको पैसे बहुत कमाने हैं, लेकिन लोगों को आइडिया नहीं होता है। और आइडियाज तो बहुत होते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, एक्शन नहीं लेते। और पता कब चलता है मालूम है? जब पूरा जिंदगी निकल जाए, 30-40 साल निकल जाए, तब पता चलता है, काश हमने वो काम कर लिया होता, काश वो अवसर हमने पकड़ लिया होता। जानकारी क्या हासिल करनी चाहिए कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, कहाँ बड़ा काम हो सकता है। लेकिन वो समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। अगर आप पीछे जाएंगे और उसको एनालाइज करेंगे कि ऐसा क्या था, कैसे क्या हो गया, और हमने क्यों नहीं किया, थोड़ा सा इसका अगर आप ध्यान करेंगे, उसके ऊपर सोच करेंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि यार अभी भी मौका है, अभी भी दौड़ लेते, अभी भी भाग लेते हैं। और बड़ा पैसा कमाने का जो मौका जिस फील्ड में है, उस फील्ड को पकड़ना है। कैसे पकड़ना है, मैं आपको गाइडेंस दूंगा ये वीडियो में, अगली वीडियो में, और लगातार अलग 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 वीडियो में अलग अलग चीजों को हम एक्सप्लोर करते रहेंगे। तो आइए समझते हैं, जो आज का सब्जेक्ट है हमारा। अगर अलग तरीके से सोचोगे तो जिंदगी बदलेगा। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो भीड़ में नहीं चले, भेड़चाल नहीं चले, रेट रेस से बाहर निकल गए और अपना जीवन बनाया है। तो घबराओ मत, है ना? कुछ अलग से बहुत बड़ा नहीं करना है, कोई रिस्क नहीं लेना है। सिर्फ थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जिंदगी बदलना है तो ये करना है। लेकिन ये सब जानकारी लगातार प्राप्त करने के लिए टीम जेजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और लोगों के साथ शेयर करो, ताकि लोगों को भी तो फायदा हो। अगर आपके जहन में ऐसा कोई सवाल है कि सर इसके ऊपर आप वीडियो बनाओ, तो उस सब्जेक्ट के ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। और अलग अलग बहुत सारे सब्जेक्ट हम लोग कवर करने वाले हैं। सो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। When you change the way you look at things, the things you look at change। इसका मतलब यह है कि जब आपका देखने का नजरिया बदलता है, तो नजारे बदल जाते हैं। तो चलो नजरिया बदल के देखते हैं, कैसे नजारे बदलते हैं, देखते हैं, है ना? आज सोचते हैं अपन किस तरीके से काम होता है। जो लोग बड़ा काम करना चाहते हैं, बड़ा पैसे कमाना चाहते हैं, वो करोड़ में बनाते हैं, ताकि खुद तो सक्सेस हो, औरों को भी सफलता मिले। तो दूसरों की कामयाबी में अपनी कामयाबी ढूंढोगे, तो फिर आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। कैसे? उनकी बातें आपके साथ आज मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जब मैं छोटा था तब की बात बताता हूं। आज से 40 साल पहले की बात है ये। उस वक्त जो शेयर बाजार का काम करते थे, उनको ये कहते थे कि ये सट्टाबाजी है, ये जुआ है। ये जो करता है वो पायमाल हो जाता है, वो करोड़पति भी रोडपति बन जाता है। ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं था, हम तो छोटे थे, लेकिन इतनी बातें सुनी थी मैंने, शायद आपने भी इतनी बातें शायद सुनी होगी। लेकिन धीरे धीरे बड़े होते गए, समझ में आता गया। और उस वक्त हो रहा था, काफी सारे कांड हुए थे शेयर बाजार में, आपको पता है। तो सबको एक ही बात थी, मेरे ध्यान में भी वही बात थी कि शेयर बाजार तो बहुत बुरा है, हमारा काम नहीं है, पैसे वालों का काम है। तो हमें ये पता था। लेकिन जैसे बड़े हो गए, मैं इंजीनियर हो गया, मैंने नौकरी किया, मैंने बिजनेस शुरू किया। करीबन 2007 में मुझे और जानने का मौका मिला। मेरे कुछ दोस्त करते थे, बोलते थे शेयर बाजार में बहुत पैसा है। मैं आपको शेयर बाजार करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं एक आपको बात बता रहा हूं जो आपको समझनी चाहिए। उसने मुझे ये बोला कि इसमें बहुत पैसा है, और उस वक्त वाकई में सब लोग बोलते थे यहाँ बहुत पैसा है, बहुत कमाते थे लोग। तो मैंने भी सोचा कि यार अपन भी थोड़ा बहुत डालते हैं। और कैसा होता है मालूम शेयर बाजार में, जिस दिन आप पैसा डालते हो ना, उसी दिन मार्केट डाउन हो जाता है। तो मैंने पैसा डालना शुरू किया।
थोड़े डाले कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़े टाइम में 6-8 महीने में पूरा मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया। अच्छे पैसे डाले थे मैंने, और सबने बोला निकाल लो निकाल लो निकाल लो, तो पता नहीं था, मैंने भी निकाल लिया, नुकसान सहन करने की बारी आ गई। तो जो बचपन में सुना था ना कि ये सट्टाबाजी है, ये अपना काम नहीं है, मेरे को ऐसा लगा। लेकिन मुझे एक चीज और समझ में आई कि यार इतने सालों से ये गेम चल रहा है, लोग तो पैसा कमा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कमाए, हमें क्यों नुकसान सहन करना पड़ा। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में समझना चाहिए। तो कुछ लोग थे ऐसे जिनको मैं जानता था, जो सिर्फ यही काम करते थे और बहुत पैसा कमाते थे। तो मैंने उनको पूछा कि यार आप तो बहुत कमा रहे हो, हमारे जैसे लोग पैसा गंवा रहे हैं। उसने मेरे को पूछा कि आपने क्या पढ़ाई करी। बोला मैं इंजीनियर बना। तो कितने साल आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी। मैं बोला सर पहले तो 10th किया, 12th करना पड़ता है, फिर इंजीनियरिंग करना पड़ता है, सालों लग जाते हैं। तो बोले इतने सालों के बाद आपको सर्टिफिकेट मिला और आप कहलाने लगे इंजीनियर। तो कोई भी फील्ड हो, उस फील्ड में स्टडी करना पड़ता है, जैसे कि शेयर बाजार है, हम लोगों ने स्टडी किया है। तो जो लोग स्टडी करते हैं, जो सर्टिफाइड लोग हैं, जिनको पूरा ज्ञान है, वो लोग पैसे कमाते हैं। तो मेरी समझ में ये आ गया कि अभी तो अपना ये काम नहीं है भैया, क्योंकि अपन अभी शेयर बाजार पढ़ नहीं सकते। तो मैंने उसको ये पूछा यार ये इतने गफले क्यों होते हैं। बोले देखो करने वाले कर जाते हैं, अपने को पता नहीं है, अपने को अच्छी कंपनी में काम करना है। लेकिन इसके बाद एक सेबी का गठन हुआ, है ना। सेबी का गठन हुआ। उस वक्त उसने मुझे बताया था कि अभी तो सेबी आ गया है, तो धीरे धीरे सब कंट्रोल हो जाएगा। तो धीरे धीरे वाकई में ऐसा हुआ। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि आज ऐसा समझो कि कुछ साल पहले ही, कोविड से पहले ही, 1 आध करोड़ के आसपास डिमेट अकाउंट होते होंगे। आज करीबन 20 करोड़ से ज्यादा डिमेट अकाउंट है। सरकार ने क्या किया मैं आपको बता रहा हूं, सेबी नाम की एक संस्था आ गई। गलत काम करने वाले जो लोग थे उनको हटा दिया। ऐसे रूल्स स्ट्रिक्ट बना दिए कि कोई गफला न कर सके। आम आदमी का, मेरे जैसे और आप जैसे लोगों का प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन करने के लिए रूल्स बनाए। अब कोई भी बंदा वहां पे गाइडेंस लेके, याद रखना, जो सेबी रजिस्टर्ड एजेंट होते हैं या कुछ संस्थाएं होती है, उनका गाइडेंस लेके अगर आप करोगे ना, तो शेयर बाजार जितना पैसा कहीं नहीं। मैं आपको करने के लिए उकसा नहीं रहा, लेकिन जो मेरी समझ आज है वो मैं आपको बता रहा हूं। अभी इस समय पे, ये 2025 में वीडियो बन रहा है, मैं आपको बता रहा हूं आने वाले समय में, आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में दो ऐसे फील्ड है जिसमें जितना भी पैसा बनाना चाहो आप बना सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन दो बिजनेस जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसमें एक बिजनेस ऐसा है, ये स्टॉक मार्केट का है। सीखो, जानकारी लो, धीरे धीरे स्टार्ट करो, सीखते जाओ। और जब आपको कॉन्फिडेंस आए, जिसका गाइडेंस ले रहे हो उनके साथ विचार विमर्श करके आप आगे बढ़ो। बहुत बड़ा पैसा है। मैं एक चीज सीखा यहां से जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, कि जब दुनिया भर के लोग बेच रहे हो तब खरीदना चाहिए, जब दुनिया भर के लोग खरीद रहे हो तब बेचना चाहिए। क्योंकि जब टॉप पे होता है ना, तब लाओ 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 करते हैं, और जब बॉटम पे जाता है तो लोग बेच 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 करते हैं। तो जो बड़े लोग हैं ना वो ये करते हैं, पेशेंस रखते हो, इसीलिए बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, कोविड में एकदम शेयर बाजार डाउन हो गया, तो कोविड में जो इन्वेस्टर थे उन्होंने धड़ाधड़ 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 इन्वेस्ट कर दिया। एक ही साल में कई लोगों के पैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो गए। तो इंपॉर्टेंट क्या है, राइट गाइडेंस होना चाहिए, राइट नॉलेज होना चाहिए, तो पैसा बड़ा बन सकता है। लेकिन शेयर बाजार में रिस्क भी उतना है। तो एक फील्ड है शेयर बाजार जो आपको बहुत बड़ा पैसा दे सकता है, लेकिन सीखना पड़ेगा, सीखे बगैर कुछ नहीं होता है। और दूसरा फील्ड, अच्छा ये बताओ शेयर बाजार में अब रिस्क कम क्यों हो गया, जोखिम कम क्यों हो गया, क्यों इतने लोग आने लगे, क्यों सबकी समझ में आ गया। यही लोग थे जो पहले बोलते थे कि शेयर बाजार नहीं करना चाहिए, चोर है, लुटारू है, लूट के भाग जाते हैं, करके वो हो जाते, बहुत गंदे गंदे वर्ड लोग यूज करते थे। आज वही लोग, वही हाउसवाइफ, वही स्टूडेंट्स, वही हमारे जैसे लोग जो पहले गालियां देते थे, वो आज वही शेयर बाजार में धूम धड़ाके से पैसा लगा रहे हैं। आप में से भी कोई लगाता होगा, कितने लोग शेयर बाजार का काम करते, कमेंट कीजिए कि मैं शेयर बाजार करता हूं, मैं शेयर बाजार करता हूं। तो इक्विटी में कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है
तो इंट्राडे मत कीजिए, इंट्राडे में कई लोग पैसा गंवाते हैं। और एफएनडो मत कीजिए, एफएनडो में तो बहुत लोग, ज्यादातर लोग पैसे गंवाते हैं। तो रातों रात पैसे वाला नहीं बनना है, एक सही तरीके से काम करके आगे जाके पैसे वाला बनना है। तो सेबी भी कहती है कि 2% लोग पैसे कमाते हैं, नहीं 5% लोग एफएनडो में पैसा कमाते हैं, तो 95% गंवाते हैं। तो एफएनडो नहीं करना है ज्ञान लिए बगैर। ठीक है। तो मैं जो यहाँ कहना चाह रहा था कि वही शेयर बाजार अब सरकारी कंट्रोल के बाद एक अच्छा निवेश करने का मौका बन गया, सबकी समझ में आ गया। अब आपके पास एक और मौका है। वैसा ही एक फील्ड है जिसमें अब लोगों को समझ में आना शुरू हुआ है। अभी तक शेयर बाजार में जितने लोग आ गए ना, उतने लोग आए नहीं। शेयर बाजार में 20 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, लेकिन इस फील्ड में अभी इतने लोग इंडिया में नहीं आए, विदेश में बहुत है। दूसरा जो फील्ड है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का जो काम है ना, वो आज से सालों पहले कैसा था मालूम है? टोपी घुमाने का बिजनेस लोग कहते थे इसको, लल्लू बनाने का बिजनेस, कीट बेचने का बिजनेस, प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस, लोगों को जोड़ने का बिजनेस, न जाने क्या क्या शब्द यूज करते थे। मैं इंजीनियर हूं, मैंने ये काम 20 साल पहले शुरू किया था। मेरा अनुभव भी शेयर करूंगा मैं दूसरे वीडियो में आपके साथ। 20 साल में मैंने क्या पाया है। मैं 7.5 साल में पार्ट टाइम काम करके करोड़पति बना था। एक भी गलत काम नहीं किया मैंने। तो सही तरीके से काम करोगे तो सालों तक पैसे कमाओगे और बड़े पैसे बनेंगे। ये फील्ड ऐसा है जिसमें सही कंपनी, सही तरीका, नीतिमत्ता एंड प्रामाणिकता सब में नहीं होती है, इसलिए ज्यादातर लोग नेटवर्किंग में फेल हो जाते हैं। तो जो लोग कहते हैं ना नेटवर्किंग अच्छा नहीं है, बुरा है, फेल हो जाते हैं, तो वो लोग कुछ चीजों का पालन नहीं करते। कई लोग कहते हैं कि नेटवर्किंग इंडस्ट्री खराब, एमएलएम इंडस्ट्री खराब। 3 टाइप की कंपनियां मैं आपको बताना चाहता हूं, खराब अच्छा सब बताता हूं। जैसे शेयर बाजार में था ना, वैसा नेटवर्किंग में 2019 से पहले था। बहुत लेभागु कंपनियां आ गई। कैसी कंपनियां आती थी बताता हूं मैं आपको। एक ऐसी कंपनी होती है, सिर्फ कंपनी को मुनाफा होता है, सिर्फ कंपनी को मुनाफा होता है। 1 2 3 साल में कंपनियां बंद हो जाती है, पैसे लेके भाग जाते हैं। शुरू में लोगों को फायदा मिलता है, फिर सब कुछ चला जाता है। तो ऐसी कंपनियां बंद हो जाती है, जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम हो गई। दूसरी उस टाइप की कंपनी थी जिसमें सिर्फ कंपनी और टॉप लीडर्स कमाते थे। कहते हैं ना, टॉप लीडर ही कमाते, सब नहीं कमाते। तो दूसरी टाइप की कंपनी में सिर्फ टॉप लीडर कमाते थे। तो ये जो टॉप लीडर है, वो जो कंपनियां थी, वो कुछ ज्यादा समय चलती थी। नीचे वाले नहीं कमाते। बैलेंसिंग करो तो फिर टॉप वाले ही कमाते थे। तो वो उस टाइप की कंपनियां भी एक समय के बाद बंद हो जाती है। और उन लोगों ने भी बहुत लोगों को सदमा दिया, बहुत सारे लोगों के पैसे गए। तीसरी जो कंपनी होती है, तीसरी टाइप की, वो ऐसी होती है जो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली होती है, जिसमें नए लोगों का ज्यादा फायदा होता है। अब जब नए लोगों को फायदा होगा तो ऊपर वाले को भी तो फायदा होगा, तो उससे ऊपर वालों को भी तो फायदा होगा, तो सबको फायदा होगा, तो वो कंपनी चलेगी, बंद नहीं। आपको पहले ये समझना है कि आपको किसी ने अप्रोच किया तो कंपनी कैसी है। आपको ऐसी कंपनी में काम करना है जो कंपनी सालों से चल रही हो, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल से चल रही हो। कौन सी चलेगी? बता दो अभी आप। जो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली हो, जो जेन्यून हो। अब नेटवर्किंग करना क्यों चाहिए? जैसे शेयर बाजार में सेबी आ गया, ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग का एक कानून पास हो गया 2019 में। उससे पहले सब कुछ चलता था, लेकिन 2019 में सरकार ने ऐसा रूल बनाया। मैं आपको एक सिंपल उसका एक एग्जांपल दे देता हूं कि मैं जो कंपनी में काम कर रहा हूं, वो 47 ईयर से चल रही है। और उस कंपनी में कभी भी किसी भी तरह की फीस नहीं हुआ करती थी। लेकिन कई सारी कंपनियां फीस लेती थी। 25 रुपया भरो, 50 भरो, 150 भरो, 200 भरो। आज भी कई लोग हैं ऐसे प्राइवेटली, मतलब ऐसे ले लेते हैं पैसे। लेकिन अभी ऐसा रूल है नहीं। तो सरकार जो है उसने रूल बना दिया, किसी भी तरह की फीस नहीं लेनी है। भैया किसी को बिजनेस समझना है, आपके यहाँ आ रहा है, वो इंट्रोडक्शन आप कर रहे हैं, उसके लिए फीस क्यों लेना है?
तो फीस नहीं देना है। सरकार ने बना दिया कि कोई फीस नहीं, कोई चार्जेस नहीं, आप फ्री में रजिस्ट्रेशन करो। सारे कायदे कानून बना दिए कि जो भी चीटिंग करते थे लोग, ऐसे लोग वो बिजनेस ही नहीं कर पाए, ऐसे कायदे कानून बन गए। जैसे सेबी का कानून आया, वैसे डायरेक्ट सेलिंग का कानून आ गया। नेटवर्क मार्केटिंग को डायरेक्ट सेलिंग का नाम दिया गया। बहुत बढ़िया। 2019 के बाद धीरे 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 कानून सख्त होने लगा। तो जैसे जैसे ये कंपनियां थी वैसी कंपनियां बंद होने लगी। फिर भी कुछ कंपनियां आज भी धड़ल्ले से जब तक पकड़े नहीं जाते चलाते हैं, और फिर पकड़े भी जाते और बंद भी हो जाते। जिस कंपनी ने आपको ये बोला जाए कि आपको एक बार पैसा लगाना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, और आपको पैसे मिलते रहेंगे, हर रोज मिलेंगे, वीकली मिलेंगे, महीने मिलेंगे, आपको पैसिव इनकम मिलेगी, वो ऐसे कंपनियों में जाना ही मत। क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जहां काम नहीं करने से पैसा मिलता। कितने लोगों को लग रहा है सही बात है? कमेंट करो, यस सर सही है। तो ऐसी कंपनी में काम करो जहां कुछ काम करना हो। हमारे लोग भी तो आलसी है। लोग कहते हैं कि क्या काम करना है बताओ। अब जहां बोलते हैं कि भाई आपको सीखना है, मीटिंग अटेंड करना है, ट्रेनिंग अटेंड करना है, तो बोले नहीं नहीं, कुछ ऐसा काम नहीं है कि मैं पैसा लगा दूं और मुझे पैसा मिले। आप ही आप आपके अंदर ही वो जहन में है ऐसा कि आपको कुछ करना नहीं और पैसे कमाने, फिर तो आपको गुजराती में कહેવત છે, લોભિયા હોય ત્યાં દુતારા ભૂखे ना मरे। जहां पे लोभी लोग रहते हैं ना, वहां पे ऐसे चोर लोग वहीं पलते हैं। कुछ करना नहीं और पैसे कमाने, तो मिलेंगे ही नहीं, वो आपके पैसे जाएंगे। तो नेटवर्किंग का जो बिजनेस है वो अब जेन्यून हो गया। जैसे और बिजनेस होते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं, उससे भी जेन्यून है। क्यों? अगर किसी को बिजनेस करना है, पैसे कमाना है, ट्रेडिशनल बिजनेस करना है, आपको कौन मदद करेगा बताओ? कौन ट्रेनिंग देगा आपको? कोई ट्रेनिंग नहीं देगा। सब आपकी टांग खींचने वाले होंगे। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लोग आपकी मदद करते हैं। हाँ, गलत लोग हर फील्ड में है, इस फील्ड में भी है। हर फील्ड में आप बताओ कौन से फील्ड में गलत लोग नहीं है, बताओ। हर फील्ड में है। हर एक फील्ड में रेशियो 5% का सक्सेस का है। कितने स्टूडेंट पढ़ पढ़ के बाहर निकलते, कितने लोगों को लाखों वो की जॉब मिलती है, बहुत कम लोगों को। ऐसे ही कितने बिजनेस शुरू होते हैं, हर बिजनेस बहुत बड़ा नहीं होता है। तो नेटवर्किंग में भी जो आदमी सीखेगा, काम करेगा, लगातार सीखता रहेगा, कंपनी पॉलिसी को फॉलो करके काम करेगा, वो बड़ा बनेगा। कंपनी पॉलिसी को क्यों फॉलो करना है? इसलिए कि जो कंपनी सालों से चल रही है, जिस पॉलिसी को फॉलो करके आप करेंगे, तो आप भी लंबे साल तक काम करेंगे और बड़े पैसे बनाएंगे। तो शेयर बाजार की तरह नेटवर्किंग भी अब लोगों की समझ में आ रहा है। आप सोशल मीडिया देखिए, इतने सारे लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं। 19 साल के लड़के लड़कियां से लेके 50-60 साल के लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं। और आप अभी वो 2010 वाला सेंटेंस याद कर रहे हैं कि नहीं, नेटवर्किंग तो चीटिंग होता है, फ्रॉड होता है। नहीं, अब बदल चुका है। तो आपको नए तरीके से, इसलिए मैंने ये बोला, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अलग तरीके से सोचने के लिए तैयार हो जाओ। ये बिजनेस जेन्यून है, सरकार मान्य है, सिस्टम सरकार ने बना दिया है, कंपनियों ने पॉलिसी फॉर्म कर दी है। पॉलिसी बुक पढ़ना सीखो। और जो लीडर्स ऑनेस्ट है, नीतिमत्ता से काम करते हैं, ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे आप, तो आपका नुकसान कभी नहीं होगा और आप जरूर आगे बढ़ेंगे। नेटवर्किंग का फायदा क्या है? नेटवर्किंग का सबसे बड़ा फायदा ये है, जो मैं समझा हूं 20 साल में, कि जैसे 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 आपकी टीम बड़ी होती है। आप अगर सिस्टम से काम करोगे तो होती है, हम आपको सिखाएंगे। तो जैसे जैसे आप आगे काम करके टीम बड़ी बनेगी, पैसा बढ़ता जाएगा, पैसा बढ़ता जाएगा। तो जितना टर्नओवर है, पूरा गेम टर्नओवर का है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि लोग ऐसा सोचते हैं कि नेटवर्किंग में जो पुराना आदमी है सबसे ज्यादा कमाता है। गलत बात है। आप अगर यहाँ पे आते हैं और आप बहुत ज्यादा स्पीड से काम करते हैं, ज्यादा टीम जल्दी से फॉर्म करते हैं, तो हो सकता है आने वाले 5 साल में, भले ही मैं 20 साल से काम कर रहा हूं, मुझसे आगे आप निकल सकते हैं, मेरे से ज्यादा कमा सकते हैं। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो 30 साल से काम कर रहे हैं, उनको 5 साल 7 साल में ओवरटेक कर दिया है, और वो भी बहुत बहुत बड़े पैसे कमा रहे हैं। वो तो आप जब अंदर आएंगे तो आपको पता चलेगा। मतलब कि नेटवर्किंग में वो ताकत है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल सकती है। अगर आपको जीवन में टाइम फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ट्रैवलिंग करने का शौक है, इंडिया में घूमने का शौक है, विदेश यात्राएं करने का शौक है,
बच्चों के लिए विरासत में इनकम, बिजनेस और बहुत कुछ देने का इरादा है, लाखोंपति करोड़पति बनने का इरादा है, और उसके लिए आप काम करना, मेहनत करने के लिए तैयार है, तो आपके लिए सबसे आसान काम अगर कोई दुनिया में है तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। अगर आपकी जहन में नेटवर्किंग के लिए कुछ भी अगर कुछ स्टोर किया गया है तो पुरानी यादें को डिलीट मार दीजिए और नए तरीके से इस बिजनेस को सीखने के लिए तैयार हो जाओ। आपका माइंडसेट बदलेगा, आप अलग तरीके से देखना शुरू करेंगे और सही तरीके से देखेंगे, आप न्यूट्रलाइज से आपको पता चलेगा कि ये पूरी जिंदगी बदल सकता है। गलत लोग हर फील्ड में याद रखना। तो सही कंपनी को पहचानेंगे कैसे? जो बंदा आपको बोले ना कि मेरे पर्सनल आईडी में पैसा भेज दो, मेरे को 2,000 दे दो, मेरे को 1,800 भेज दो, मेरे को 5,000 दे दो, मेरे को 7,000 भेज दो, आपसे जो पैसा मांग रहा है ना खुद के अकाउंट में, ऐसे लोगों से दूर रहो। क्योंकि जेन्यून क्या है, जो भी कंपनी, ये कंपनी खुद कहती है कि भैया कंपनी से डील करना है आपको। मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करता हूं, मैं किसी से पैसा नहीं लेता हूं, मैं डायरेक्ट, आपका डीलिंग डायरेक्ट कंपनी से होना चाहिए। जो आपके मेंटोर है वो आपको गाइड करेंगे, ट्रेन करेंगे, सजेशन देंगे, रास्ता दिखाएंगे, चलना सिखाएंगे, कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, लेकिन पैसा आपसे नहीं लेंगे। अगर कोई पैसा मांग रहा है तो रुक जाइए, थोड़ा सा सोचिए, कंपनी पॉलिसी बुक पढ़ लीजिए, वहां लिखा होगा। अगर कंपनी पॉलिसी बुक पढ़ेंगे और जो कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं उस कंपनी की नजदीकी ऑफिस में जाइए और नोटिस बोर्ड पढ़ लीजिए, वहां पे नोटिस बोर्ड में लिखा होगा किसी को भी डायरेक्ट पैसा मत दीजिए, पैसा आपको देना है तो कंपनी को देना है, क्योंकि कंपनी आपको प्रोडक्ट देगी। समझे? आप नहीं समझे? फ्रॉड कब होता है? जब आप किसी को जानते नहीं हो, ऑनलाइन बंदा मिला है, पर्सनल, आप उसको पैसा दे देते हो, फ्रॉड होने के चांस बहुत बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना है, अपने आईडी से काम करना है और वो सीखना है। तो नेटवर्किंग में फ्रॉड नहीं होगा अगर आप जागरूक है तो माइंडसेट बनाइए, ये फील्ड बहुत बढ़िया है और जितना चाहो उतना पैसे कमा सकते हो। अगले वीडियो में बाद में मिलते हैं कि कौन सी कंपनी कैसे सिलेक्ट करनी चाहिए, क्या क्या पैरामीटर है, नेटवर्किंग क्यों अच्छा है, कहाँ पे आपका सबसे ज्यादा प्रोग्रेस हो सकता है, कैसे लोगों के साथ काम करना है, क्या सिस्टम होती है, उसके बारे में एक वीडियो और बनाऊंगा मैं जल्दी से। तब तक के लिए आप यहाँ लिखिए, क्या आज आपको क्या सीखने को मिला, क्या जानने को मिला, और क्या आप नेक्स्ट वीडियो में क्या आप सीखना, समझना, सुनना चाहते हैं, कौन सी चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो भी उसके ऊपर बनाएंगे हम लोग। एक बात दिमाग में बिठा दीजिए, जैसे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या जो भी बने, एक पढ़ाई किया इतने सालों तक आपने, तो वैसे भी एक अच्छा नेटवर्कर बनना है तो पूरा ट्रेनिंग लेना है, सीखना है, भागना नहीं है, समय देना है, इन्वॉल्व होना है। ऐसे ही शेयर बाजार करना है तो उसमें भी इन्वॉल्व होना है, सीखना है, समझना है। जो ऑथोराइज से भी ऑथोराइज एजेंट है या कंपनी है उनके साथ ही डील करें, सही तरीके से करेंगे तो कभी घाटा नहीं होगा। आप जीवन में आगे ही बढ़ेंगे। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी दीपावली के त्योहार शुरू हो रहे हैं, तो दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके परिवार में वो सब खुशियां आए, माँ लक्ष्मी की कृपा है, और जो भी चाहिए आपको वो सब आपको प्राप्त हो, धन की प्राप्ति हो, तंदुरुस्ती हो, हैप्पीनेस हो, और आपका जीवन खुशियों से भर जाए, ऐसी शुभकामनाएं। विश ऑल द बेस्ट।